नमः संस्कृता मित्रों, मैं पवन सर आज आपके लिए लेकर के आया हूं जो व्याकरण शास्त्र के प्रमुख सूत्र की प्रक्रिया चल रही है उसमें आज आप देखेंगे जो हमारा अगला सूत्र है उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना। चलिए, अगला सूत्र है आपका नदी संज्ञा। क्या है? नदी संज्ञा। ठीक है, तो नदी संज्ञा का सूत्र होता है यू स्त्राख्यो नदी। क्या होता है? यू स्त्राख्यो नदी। क्या होता है? अब देखिए, इसका हम पद विच्छेद करेंगे यदि, तो पद विच्छेद होगा यू स्त्री आख्यो नदी। देखिए तात्पर्य क्या हो गया, अर्थ हो गया यू का तात्पर्य है आपका ह्रस्व यानी कि दीर्घ ई और दीर्घ उ, यानी कि बड़ी ई और बड़ा उ का अर्थ है ईकारांत तथा उकारांत। क्या अर्थ है? ईकारांत तथा उकारांत। यही हमें जानना है कि किसकी नदी संज्ञा होती है। ठीक है। स्त्राख्यो का अर्थ है नित्य स्त्रीलिंग शब्द। स्त्राख्यो का अर्थ क्या है? नित्य। नित्य का मतलब हमेशा। कैसा? स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, तो हमने दो बातें जानी। यू का तात्पर्य क्या होता है? यू का तात्पर्य क्या होता है कि आपका बड़ी ई और बड़ा ऊ। इसका अर्थ होता बड़ी ई से हो गया ईकारांत और बड़ा ऊ से हो गया उकारांत। ठीक है इतना। अच्छा, इसके बाद स्त्राख्यो का मतलब होता है नित्य स्त्रीलिंग। तो देखिए, कह सकते हैं हम, या परिभाषा भी कह सकते हैं, इस प्रकार ईकारांत तथा उकारांत नित्य स्त्रीलिंग शब्दों की नदी संज्ञा होती है। हमने तीन बातें जानी। कितनी बातें जानी? तीन। कौन कौन सी? आइए देखें। पहली बात है कि वह शब्द ईकारांत हो। क्या हो? ईकारांत। या फिर उकारांत हो। क्या हो? उकारांत। और नित्य स्त्रीलिंग। ठीक है, तो नित्य स्त्रीलिंग शब्दों की इनकी क्या होती है? नदी संज्ञा होती है। ऐसा करता हूं कि समझ में आया होगा। जैसे देख सकते हैं नदी, क्या देख सकते हैं? नदी, गौरी, बधू आदि, ये जो शब्द की नदी जो है बड़ी ई है ना, दीर्घ ई है ना, ईकारांत हो गया। गौरी ये भी ईकारांत हो गया। बधू ये क्या हो गया? उकारांत हो गया। क्या हो गया? उकारांत। ठीक है ना। तो इनकी क्या होती है? नदी संज्ञा होती है। समझ में आया? यानी नित्य स्त्रीलिंग शब्द हो और ईकारांत और उकारांत। बस इतनी तीन बातें मोटी मोटी जाने रखिएगा। ठीक है, चलिए ऐसा करता हूं, समझ में आया होगा। अगला सूत्र है आपका घी संज्ञा। क्या है? घी संज्ञा। तो घी संज्ञा क्या होती है? सूत्र होता है शेषो घ सखी। क्या होता है? शेषो घ सखी। यानी सूत्र कह रहा है हमसे इसमें कि किसको छोड़ करके? सखी को छोड़ करके। किसको छोड़ करके? सखी शब्द को छोड़ करके शेषो बकाया जितने आपके इसमें नदी संज्ञा में सम्मिलित नहीं हुए उनकी क्या होगी? घी संज्ञा होगी। जो इसमें नहीं आए हैं, केवल किसको छोड़ करके लिखा? सखी। ठीक है, तो देखिए इसका पद विच्छेद क्या होगा? शेषो का मतलब शेषा हो गया, घ का मतलब घी हो गया, और सखी यानी असखी। ठीक है, तो सूत्रार्थ होगा आपका जिनकी नदी संज्ञा नहीं है। देखिए नदी संज्ञा में कौन कौन निकल गया? ईकारांत, उकारांत, नित्य स्त्रीलिंग। ठीक है, ये नदी संज्ञा हो गई इनकी। अब जो नदी संज्ञा जिनकी नहीं है, ऐसे ह्रस्व इकारांत, अभी इकारांत था इसमें, अब इसमें क्या? इकारांत और उकारांत। छोटा उ है ना, तो उकारांत, ह्रस्व उकारांत शब्दों की घी संज्ञा होती है। केवल किसे? सखी शब्द को छोड़ करके। किसे? शब्द को छोड़ करके? केवल और केवल सखी शब्द को छोड़ करके। ठीक है ना इतना। चलिए, जैसे हरि ही, छोटी ई है ना, तो इकारांत हो गया। भानु छोटा उ है ना, तो उकारांत हो गया। वारी छोटी ई है ना, इकारांत हो गया। मधु छोटा उ है ना, तो इकारांत हो गया। आदि। क्लियर हो गया? जैसे हमने रूप पढ़े हैं, हरि, भानु, वारी, मधु, ये सब रूप पढ़ चुके हैं ना हम। तो ये क्या है आपका? इकारांत है या फिर उकारांत है। और इनकी घी संज्ञा कैसे, यानी कि कह सकते हैं, सीधा सीधा जाने रखिएगा कि जिनकी नदी संज्ञा है, ठीक है, और जिनकी नदी संज्ञा नहीं है। तो जिनकी नदी संज्ञा नहीं है वो घी संज्ञक वर्ण हो गए, घी संज्ञक शब्द हो गए। ठीक है, अब सूत्र क्या होता है? शेषो घ सखी, यानी केवल किसे छोड़ करके? सखी शब्द को छोड़ करके। ठीक है, अब देखिए नोट मैंने लिखा है एक इसमें कि पति शब्द जो है समास होने पर, पति, तो इसमें भी आपका क्या है? इकारांत है ना, लेकिन ये आपका घी संज्ञक नहीं होगा। कब होगा? समास होने पर। कब होगा? समास होने पर। तो पति शब्द समास होने पर ही घी संज्ञक होता
है, ठीक है। जैसे लिखा हमने भूपति, तो अभी क्या हो गया, घी संज्ञक हो गया। सीतापति आदि भी कह सकते हैं, ठीक है। विष्णु, तो कहने का तात्पर्य है आपका कि जो घी संज्ञक हैं वो नदी संज्ञक नहीं है, यानी शेष जितने बचे हैं नदी संज्ञा को छोड़ करके उनकी सबकी क्या होगी, घी संज्ञा होती है, ठीक है। चलिए ये भी आपका क्लियर हो गया। चलिए अगला सूत्र चलते हैं। अगला सूत्र है पद संज्ञा। क्या है, पद संज्ञा। इसे ध्यान से देखिएगा, बहुत बार पूछ चुका है इसे। पद संज्ञा क्या होती है, पद संज्ञा का सूत्र होता है सुप्तिंगंतम पदम। क्या होता है, सुप्तिंगंतम पदम, ठीक है। पदच्छेद है आपका सुप तिंग अंतम पदम, यानी सुप और तिंग अंतम। अंतम का मतलब क्या होता है, अंत में। अंतम का मतलब क्या होता है, अंत में। पदम, पद जानते ही हो सब लोग, ठीक है। सूत्रार्थ इसका क्या जाएगा, शुभंत। शुभ का मतलब क्या हो गया, शुभंत, यानी शुभ अंत वाला, शुभ अंत वाला। तथा तिगंत का मतलब हो गया, तिंगंत का मतलब हो गया तिंग अंत वाला शब्द की पद संख्या पद संज्ञा होती है। बस इसमें दो ही शब्द आपको याद रखना है, एक शुभंत और तिगंत, ठीक है। अब देखिए कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा तो उसमें शुभंत क्या है, तिगंत क्या है, समझ में आ गया। तो कहने का तात्पर्य आपका शुभंत जो होते हैं, जैसे सीधे सीधे जाने रखिएगा, शुभंत होते हैं आपके 21। कितने होते हैं, 21, यानी कि 21 का जो शुभंत है आपके शुभंत कितने होते हैं, 21 होते हैं। और जैसे आपने सु आओ जस ये पढ़ा होगा, सु आओ जस, ये क्या शुभंत है, यानी कि प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी विभक्ति तक, ठीक है। अब एक विभक्ति में आपका 3 शुभंत होते हैं, तो 7 21 जो हम शब्द रूप पढ़ते हैं ना, तो शब्द रूपों की गिनती की गई है शुभंत में। किसमें की गई है, शुभंत में। और तिंगंत में किसकी गिनती की गई है, धातु रूप की। कितनी, धातु रूप की, यानी कि वो धातु रूप जो है आपके, यानी कि तिंगंत कितने होते हैं, 18। तो शुभंतों की संख्या इतने जाने रखिएगा अभी के वीडियो में, शुभंतों की संख्या 21 है और तिंगंत की संख्या कितनी है, 18 है, ठीक है। अब इसमें जैसे शुभंत में आपने पढ़ा, शुभंत में पढ़ा सु आओ जस, ठीक है। क्या पढ़ा, सु आओ जस। ऐसे तिंगंत में हम जानेंगे तो इसके भी 2 भाग किए गए, एक परस्मैपदी, एक आत्मनेपदी। क्या कहेगा, आत्मनेपदी और परस्मैपदी, ठीक है। तो जैसे अब आत्मनेपदी में आपका तिप तस सी, क्या पढ़ा आपने, तिप तस झी, और उसके बाद आताम और झा, ठीक है, ता आताम झा, ये सब क्या है, ये आपकी तिगंत है। क्लियर हो गया। जैसे सुबंत में हमने पढ़ के बताया आपको सु आओ जस, इसी तरह से तिंगंत में पढ़ के आप क्या हो जाएगा, तिप तस झी ता आताम झा, ठीक है। तिप तस झी ता आताम झा। तो ये जो आपके हैं इन्हीं से हम धातुएं बनाते हैं, चलिए उसकी चर्चा करेंगे तो आगे करेंगे, लेकिन अभी इतना जान ही रखिएगा। सुबंत की संख्या कितनी है आपकी 21 और तिंगंत की संख्या कितनी है आपकी 18, ठीक है। चलिए तो कह सकते हैं नोट में लिखा हमने, तो सुबंत जिसके अंत में है या तिंगंत जिसके अंत में है उनकी कौन सी संज्ञा होती है, पद संज्ञा होती है। कौन सी होती है, पद संज्ञा होती है। देखिए जैसे सुबंत नोट में लिखा, पद 2 प्रकार के होते हैं, सुबंत और तिंगंत। तो सुबंत का मतलब है शब्द रूप, रामा हरि है गुरु है, ठीक है, ये सब आ जाएंगे। तिंगंत का पद का मतलब होता है धातु रूप, पठती लभते जानाति, ठीक है, ये सब क्या आएंगे आपके धातु रूप आ जाएंगे किसमें, तिंगंत में, ठीक है। क्लियर हो गया। आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वास्तव में अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें चैनल, लाइक करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। अगले वीडियो में पुनः दूसरे सूत्रों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।